सभी विद्यार्थियों का पीएसएम फिजिक्स जोन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम पीएसएम फिजिक्स जोन यूट्यूब चैनल का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इन द सेंस है कि पीएसएम फिजिक्स जोन यूट्यूब चैनल को क्यों जनरेट किया गया, उसके पीछे जनरेट करने के पीछे मेन मोटो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उस चीज़ को हम एक एक चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है हम आपको फिजिक्स स्टडी करवाएंगे यहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। कौन कौन सी क्लास? 9th, 10th, 11th और 12th क्लास। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन बोर्ड क्लास की। नॉन बोर्ड क्लास इन द सेंस 9th क्लास और 11th क्लास। मोस्टली हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं 11th क्लास का। सपोज दैट 11th क्लास में टोटल नंबर ऑफ लेसन कितने हैं? 15 है, 15 लेसन है। अब उन 15 के 15 लेसन्स को किस पैटर्न के अकॉर्डिंग, किस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम आपको स्टडी करवाएंगे ताकि वो 15 के 15 लेसन्स आप उस फंडामेंटल्स को, उसके डेरिवेशंस को, उसके फॉर्मुलेशन को, उसके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग कर लो और आगे आने वाली कंपटीशन के लिए आप बहुत अच्छे लेवल पे रेडी हो जाओ। उसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ, कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स है टॉपिक समरी ऑफ एवरी लेसन। जैसे जूनियर क्लास के फिजिक्स के अंदर 15 लेसन है, प्रत्येक लेसन की हम आपको टॉपिक समरी देंगे और ये जो टॉपिक समरी देंगे ये यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको मिलेगी। किस में मिलेगी? शॉर्ट वीडियोस के अंदर। सबसे जैसे सपोज दैट कि आपका एक लेसन है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन लेसन के अंदर मात्रक और विमा वाला जो लेसन है उस लेसन के अंदर कितने टॉपिक हैं? सपोज दैट आपके पास 25 टॉपिक्स हैं, तो 25 टॉपिक्स के आपको सीक्वेंसली नेम मिलेंगे और वो यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे। आपको यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर आपके सिलेबस में टॉपिक देखने की कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक के फटाफट नाम शॉर्ट वीडियोज के अंदर आप देख लोगे तो आपका वो लेसन का जो सारांश है, एक समरीज है, वो आपके माइंड के अंदर हो जाएगा कि यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर कितने टॉपिक है? 15 टॉपिक है। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट हमने एक लेसन लिया है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। अब इस यूनिट एंड डायमेंशन लेसन के अंदर सपोज दैट 20 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 20 टॉपिक है। तो इस 20 के 20 टॉपिक के आपको नेम मिलेंगे और वो नेम भी क्या मिलेंगे? भी सीक्वेंस मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे। क्लियर? ये आपकी बन गई आपके पास में क्या? टॉपिक समरी ऑफ एवरी लेसन। इससे क्या होगा कि आपके पास प्रत्येक लेसन में एक चीज समझ में आ जाएगी कि इस लेसन में कितने टॉपिक हैं, कितने नंबर ऑफ टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक है। क्लियर? सेकंड पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं कि आप स्कूलिंग एजुकेशन में करते क्या हो। जैसे आपको यूनिट एंड डायमेंशंस लेसन को टीचर पढ़ाता है तो यूनिट एंड डायमेंशन लेसन स्टार्ट किया, फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, थर्ड पढ़ाया। आपके पास 20 टॉपिक हैं, 20 के 20 टॉपिक आपको पढ़ा दिए। क्लियर? थ्योरी लिखवा दी आपको और उस थ्योरी को आप रट करके नॉन बोर्ड क्लास में मार्क्स ले आए। इन द सेंस मतलब इस पैटर्न से अगर आप चलोगे तो आगे साइंस के अंदर आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। ये जो YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल स्पष्ट बोल रहा हूं आपको कि साइंस के अंदर आपको लंबी रेस के घोड़े बनाएगा। क्या बनाएगा? लंबी रेस के घोड़े बनाएगा। मोस्टली साइंस के विद्यार्थियों की जो रेस होती है वो 11th क्लास, 12th क्लास तक रह जाती है। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी काफ़ी प्रयास करते हैं, सीनियर के बाद में 3-4-5 साल बाद में वो साइंस फील्ड को ही कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि उसका फाउंडेशन, उसका सीक्वेंसली पैटर्न क्लियर नहीं होता है। क्लियर? अब देखो टॉपिक समरी हमने बना ली। यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोज के अंदर आपको उस लेसन की टॉपिक समरी मिलेगी। सेकंड पार्ट है कि हमने यूनिट एंड डायमेंशन की टॉपिक समरी बनाई। कितने टॉपिक हैं? 20 टॉपिक है। अब हमारा मोटो है कि इस 20 टॉपिक की आपको थ्योरी कंप्लीट करवाएं। क्या करवाएं? थ्योरी। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो वैसे स्कूल में थ्योरी टॉपिक की हेडिंग डाली, उसकी पूरी थ्योरी लिखी, एक्सप्लेन की, उसका कोई मतलब नहीं है।
हम क्या करेंगे, इस 20 के 20 टॉपिक को शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स। क्या है, शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स। प्रत्येक टॉपिक्स के ऊपर हम क्या देंगे भी, आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, उसको शॉर्ट में हम क्या करेंगे भी, ब्रीफ करेंगे। क्लियर। उससे हो क्या जाएगा कि यूनिट एंड डायमेंशंस के 20 टॉपिक्स है और इस 20 टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, उस 20 टॉपिक्स के आपको कॉन्सेप्ट देखना है। क्लियर। उसके 20 के 20 टॉपिक को आपको ड्राइव करना है, उसका डेरिवेशन देखना है। उसका डेरिवेशन क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, डेरिवेशन क्या होगा, उस 20 के 20 टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। तो ये कि सारी की सारी चीजें हम कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको उसके ऊपर क्या दे देंगे भी, शॉर्ट नोट्स दे देंगे। शॉर्ट नोट्स से वो आपका लेसन दोबारा कवर हो जाएगा, दोबारा कंटेस्ट हो जाएगा। क्या क्या चीजें कवर हो जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेरिवेशन, उसके फॉर्मूलाइज। क्लियर। और उसके अंदर थ्योरी भी आपकी कवर हो रही है। हम जो चीजें एक्सप्लेन करेंगे वो थ्योरी के साथ में ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। सेकंड पायदान हो गया आपका। थर्ड पायदान क्या है कि भी ठीक है, आपने टॉपिक समरी देख ली और आपने उसके ऊपर एवरी टॉपिक्स के ऊपर आपने क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। थर्ड पायदान है कि उस लेसन की, जैसे आपका लेसन क्या था अभी, यूनिट एंड डायमेंशंस, उस लेसन की हम क्या करके देंगे, आपको फाउंडेशन शीट तैयार करके देंगे। जो फाउंडेशन शीट आपको कंपटीशन के लिए, कंपटीशन की लाइन में खड़ा करेगी। जो फाउंडेशन शीट कंपटीशन में अव्वल लाने के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगी। वही फाउंडेशन शीट के बगैर या फाउंडेशन के बगैर आप साइंस में लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। इसके जस्ट बाद मैं वीडियोज लेकर के आऊंगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम की आज की डेट में ट्रुथ वैल्यू क्या है, उस वीडियोज को प्रत्येक साइंस स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर दीजिए ताकि उसको साइंस स्ट्रीम की ट्रुथ वैल्यू समझ में आ जाए। क्लियर। अब देखो, फाउंडेशन शीट ऑफ एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन के ऊपर हम क्या बनाएंगे, फाउंडेशन शीट बनाएंगे। जैसे आपका लेसन है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, उस यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर हमें क्या बनानी है, फाउंडेशन शीट बनानी है। कैसे हम फाउंडेशन के क्वेश्चन निकालेंगे, कितने क्वेश्चन निकालेंगे, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ टॉपिक। जैसे हमने लेसन लिया यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अंदर कितने टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं। अब इस 20 टॉपिक्स के अंदर से कितने हम फाउंडेशन के क्वेश्चन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं भी आपके पास में, 20 हैं, तो देन नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 20, मतलब आपका 200 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। मतलब विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यूनिट एंड डायमेंशंस के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 200 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको विद सॉल्यूशन। क्लियर, बात समझ आ रही है। अब कोई एक साइंस का विद्यार्थी है, उस साइंस के विद्यार्थी के सामने एक लेसन है फिजिक्स का, क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, जो एक फिजिक्स की बहुत बड़ी नींव है। मतलब एक फिजिक्स की में आप ये मान लो कि अल्फाबेट है, उसके बगैर आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब उस लेसन के ऊपर उस कैंडिडेट ने क्या कर लिया, सबसे पहला पायदान यूनिट एंड डायमेंशंस की क्या बना ली, टॉपिक समरी बना ली। दूसरा पायदान, उसकी जितने टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स के ऊपर उसने क्या कर लिए, शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन कर लिए। क्लियर। उस शॉर्ट नोट से क्या हो जाएगा, उसकी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेरिवेशन, उसके फॉर्मूले, सारे के सारी चीजें उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्या हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी। क्लियर। अब उसी लेसन के ऊपर उसने क्या सोल्व कर लिया, अभी फाउंडेशन शीट सोल्व कर ली, 20 टॉपिक्स के ऊपर उसने 200 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो उस साइंस की विद्यार्थी का यूनिट एंड डायमेंशंस वाला टॉपिक, सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन वाला लेसन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यह है उसका एक ट्रांसपेरेंट वे, एक पारदर्शी रास्ता, जिस रास्ते से वह विद्यार्थी साइंस फील्ड में एक बहुत बड़ी महारत हासिल कर सकता है। सीमित कहां तक रह जाते हो आप, जो आपके पास में एक लेसन है क्या, यूनिट एंड डायमेंशंस, आप उसने यूनिट एंड डायमेंशंस के आपने क्या पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है। थ्योरी रट करके आप रिटर्न में थ्योरी लिख करके आ जाते हो, आप वहां तक ही सीमित रह जाते हो। अमूमन विद्यार्थियों को तो काफी बार एक ऐसे देखने को मिलता है कि टॉपिक देखने के बाद में कोई क्वेश्चन उनके सामने आया तो उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि क्वेश्चन कौन से लेसन का है, क्योंकि उस लेसन की टॉपिक समरी उन लोगों के माइंड के अंदर नहीं रहती है। और काफी बार तो ऐसा मिलता है कि टॉपिक दे दिया कि ये टॉपिक कौन से लेसन का होना चाहिए,
तो ये समस्या नहीं आएगी कि क्वेश्चन कौन से लेसन का है, टॉपिक कौन से लेसन का है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम टॉपिक समरी बनाएंगे, उसको बहुत डिटेल में ब्रीफ करने के लिए, शॉर्ट में ब्रीफ करने के लिए हम उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको एक्सप्लेन करेंगे, और एक फाउंडेशन के अंदर बहुत बड़ी एक महारत हासिल करने के लिए आपको उसके ऊपर क्या देंगे, फाउंडेशन सीट देंगे। ये 3 स्टेप किसी भी कैंडिडेट्स ने बिल्कुल इजी मोड में शिद्दत से उस विद्यार्थी ने अगर सींच दिए तो वह विद्यार्थी साइंस के अंदर बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर सकता है। क्लियर? ये तो था कौन से विद्यार्थियों के लिए, नॉन बोर्ड विद्यार्थियों के लिए। अब आता है बोर्ड विद्यार्थियों की बारी। अब देखो, बोर्ड क्लास के लिए हम इस YouTube चैनल पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टोटल लेसन कितने हैं, अभी 15 लेसन है। टोटल लेसन कितने हैं, 15 लेसन है। अब देखो, सबसे पहला वही पैटर्न लेकर के चलेंगे, टॉपिक समरी ऑफ एवरी लेसन। प्रत्येक लेसन के हम क्या बनाएंगे, टॉपिक समरी बनाएंगे, और ये टॉपिक समरी YouTube के ऊपर शॉर्ट वीडियोज के रूप में मिलेगी आपको। किसके रूप में मिलेगी, शॉर्ट वीडियोज के रूप में मिलेगी। क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, वही पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स। प्रत्येक टॉपिक्स के ऊपर हम क्या लेकर के आएंगे, अभी शॉर्ट नोट्स लेकर के आएंगे। जैसे मैंने कोई भी एक टॉपिक लिया, कूलाम जिला, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है, चार्ज पार्टिकल पे लगता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से इसका यूनिट एंड डायमेंशंस होती है, वो शॉर्ट के रूप में हम आपको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? ताकि ये टॉपिक आपका दोबारा से क्या हो जाएगा, कंटेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट नोट से क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएगी मैं बता देता हूं आपको। पहला पॉइंट थ्योरी, दूसरा पॉइंट उसका कॉन्सेप्ट, तीसरा पॉइंट उसका डेरिवेशन, चौथा पॉइंट उसका फॉर्मूलेज। क्लियर? अगर आपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उसकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और फॉर्मूले आपने क्लियर कर लिए, आफ्टर दैट आप रेडी हो जाते हो किसके लिए भी, फाउंडेशन के लिए। अब मोस्टली विद्यार्थियों के सामने प्रॉब्लम्स ये है कि ओनली फॉर थ्योरी का रट्टा लगाते हैं। किसका रट्टा लगाते हैं, थ्योरी का रट्टा लगाते हैं। अब वो विद्यार्थी थ्योरी का रट्टा लगा करके सीधा किसके ऊपर जाना चाहते हैं भी, फाउंडेशन के ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी कभी भी फाउंडेशन के अंदर नहीं टिक पाएंगे। वो विद्यार्थी कभी भी फाउंडेशन के ऊपर अपना कैरियर बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फाउंडेशन के ऊपर जाना है, कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप टॉपिक समरी ऑफ एवरी लेसन, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स। थर्ड है आपके पास में, हम बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए क्या लेके आए। देखो, बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों का मेन मोटो होता है कि हमें बोर्ड रिजल्ट निकालना है। बोर्ड रिजल्ट का मतलब जितने हाईएस्ट परसेंटेज, उतनी अच्छी मार्केट में एक वैल्यू है, उतनी अच्छी मार्केट में एक रेपो है, उतना अच्छा स्कूल का एक प्रचार है। क्लियर? बट मैं इसके ओनली फॉर परसेंटेज के फेवर में नहीं हूं। क्या होता आ रहा है, इसके जस्ट बाद हम जो सेकंड वीडियोज लेकर के आएंगे, उस वीडियोज के अंदर हम बताएंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम की सत्यता क्या है, उसकी केस स्टडी आपके सामने लेके आऊंगा, और प्रत्येक साइंस विद्यार्थी को वो केस स्टडी दिखाना है। मोस्टली क्या होता है, 15 लेसन है, 15 लेसन की थ्योरी पढ़ी, उसके जो भी एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग वो आपने सोल्व किए, और सोल्व करने के बाद में उसके आपने रट्टे लगाए, रट्टे लगा करके आप बोर्ड में परसेंटेज लेकर के आ गए। परसेंटेज तो आपके पास में बोर्ड में एग्जाम में बन गए, बट सीनियर के बाद में जैसे आप कंपटीशन एग्जाम में जाते तो वहां पे आप नहीं चल पाओगे, वहां पे आप नहीं टिक पाओगे। क्लियर? अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये जरूरी था, फर्स्ट स्टेप आज की डेट में बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये है, तो इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट ये रखा है, फोर्थ पॉइंट हमने फाउंडेशन का रखा है। अब देखो, बोर्ड पैटर्न पेपर विद एवरी यूनिट्स। हम क्या करेंगे, फिजिक्स में 15 लेसन यूनिट वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट यूनिट है और उसके अंदर 4 लेसन है, और इस यूनिट का नाम जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की जो यूनिट है उसके अंदर कितने लेसन, अभी आप 4 लेसन। हम क्या करेंगे, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, बोर्ड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे विद एवरी यूनिट्स। प्रत्येक यूनिट में से हम क्या बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। अब बात आती है कि हम अगर पेपर बनाएंगे तो कितने पेपर बनाएंगे। देखो, एवरी यूनिट्स मिनिमम 3 पेपर्स। प्रत्येक यूनिट्स में से हम कम से कम कितने पेपर निकालेंगे, भी 3 पेपर निकालेंगे। प्रत्येक यूनिट्स में से कितने पेपर निकालेंगे, 3 पेपर। अब देखो,
फिजिक्स के अंदर 15 लेसन में सपोज दैट 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इंटू 3 पेपर, टोटल कितने पेपर हो गए? 15 पेपर हो गए, 15 पेपर हो गए। अब ये 15 पेपर निकाल के हम इस पेपर का करेंगे क्या? 15 पेपर निकालने के पीछे मेन मोटो क्या है? साइंस के विद्यार्थियों की मोस्टली जून में क्लासें लग जाती है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने के अंदर आप अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लो। और साइंस का सिलेबस जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद में 4 महीने के अंदर, तब तक हम इन आपकी 5 यूनिट से 15 पेपर निकाल लेंगे बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्लियर? मैं 2013-14 से इस टीचिंग फील्ड के अंदर हूं, तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं 5 की 5 यूनिट्स में से कितने पेपर निकालूंगा? 15 पेपर निकालूंगा। 1 अक्टूबर को इस 15 के 15 पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप चाह रहे हो तो बुकलेट के रूप में, आप चाह रहे हो तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में, आप चाह रहे हो तो आप उस पीडीएफ से आप अपनी हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। अब क्या होगा, यहां से हम एक अभियान स्टार्ट करेंगे। 1 अक्टूबर से इस 15 पेपर आपने 5 की 5 यूनिट पढ़ ली 4 महीने के अंदर। अब 4 महीने के बाद में प्रत्येक यूनिट वाइज, जैसे 1 यूनिट का हमने कितने पेपर बनाए? 3 पेपर बनाए हैं। उस यूनिट के पेपर फर्स्ट सोल्व कराएंगे, पेपर सेकंड सोल्व करवाएंगे, पेपर थर्ड सोल्व करवाएंगे। जैसे आपने इन 4 मंथ के अंदर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4 मंथ के अंदर आपने उस यूनिट को क्लियर कर लिया। वो यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने उसकी थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, उस यूनिट के ऊपर 4 मंथ पे आपकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, डेरिवेशन पढ़ने के बाद में 1 अक्टूबर से उस यूनिट के ऊपर हम आपको कितने पेपर सोल्व करवा देंगे? 3 पेपर सोल्व करवा देंगे। 1 अक्टूबर से हम इस अभियान को स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कब तक चलेगा अभी आपका? ये जनवरी तक चलेगा। मतलब ये जो पेपर 15 पेपर हैं, 15 पेपर हैं, इस 15 के 15 पेपर को हम कितने मंथ में सोल्व करवाएंगे? 4 मंथ में सोल्व करवाएंगे। कितने मंथ में सोल्व करवाएंगे? अभी 4 मंथ में सोल्व करवाएंगे। क्लियर? इस 15 के 15 पेपर को कितने मंथ में सोल्व करवाएंगे? 4 मंथ में। जैसे आप इन 15 के 15 पेपर को कितने मंथ में सोल्व करवा देते हो भाई? 4 मंथ में सोल्व करवा देते हो। अब जैसे ही हम लोग इसको 4 मंथ के अंदर 15 के 15 पेपर को सोल्व कर लेंगे, जनवरी आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा आपके पास में फरवरी। फरवरी प्रैक्टिकल मंथ होता है। अब देखो, 4 महीने के अंदर आपने सिलेबस पढ़ लिया, 5 की 5 यूनिट पढ़ ली। उसके बाद में नेक्स्ट 4 मंथ में आपका टारगेट है कि आप उस सिलेबस को रिवाइज करो, और रिवीजन के साथ साथ आपको 15 पेपर सोल्व करने हैं। 15 पेपर सोल्व करने का मतलब है कि आपकी फिजिक्स की 5 की 5 यूनिट का मेरा चैलेंज है कि 95% मैटर आपका कवर हो गया। कितना मैटर कवर हो गया? 95 मैटर कवर हो गया। और वो भी टुकड़ों के रूप में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल एकदम इजी मोड रहेगा, लर्निंग मोड रहेगा। क्लियर? हम इजी टू डिफिकल्ट पैटर्न पे पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? इजी टू डिफिकल्ट पैटर्न पे। अब देखो, मैंने 95% बोल दिया। अब जो भी हमारे पास में रह गया फिजिक्स में, अब हम क्या करेंगे? 15 के 15 क्वेश्चन में, 15 के 15 पेपर में क्वेश्चन जो होंगे आपको डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन मैच नहीं होगा। जैसे हमने यूनिट ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर से हमें कितने पेपर निकाले? 3। पहला पेपर निकाल दिया। उस पहले पेपर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैच नहीं होंगे सेकंड पेपर में, और पहले और दूसरे पेपर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैच नहीं होंगे थर्ड पेपर में। तो मतलब 3 पेपर उस यूनिट के निकालना, जो क्वेश्चन अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब उस यूनिट का 95% आपका मैटर क्या हो गया? अभी कवर हो गया है। इजी मोड में क्या हो गया है? कवर हो गया। क्लियर? बात समझ आ गई? अब देखो, अब बात आती है कि आपने इसको जनवरी तक कवर कर लिया। अब बचा हमारे पास में फरवरी। मार्च में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। फरवरी में हम क्या करेंगे? डायमंड पेपर फर्स्ट निकालेंगे फिजिक्स फर्स्ट का, डायमंड पेपर सेकंड निकालेंगे फिजिक्स सेकंड का, उसके बाद में डायमंड पेपर थर्ड निकालेंगे, वो आपका फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड का मिक्स पेपर होगा बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 15 पेपर ये निकाल दिए, 16, 17 और 18। आप फरवरी मंथ के अंदर फिजिक्स के 3 पेपरों को शिद्दत से और सोल्व कर लीजिए। जिस भी विद्यार्थी ने, मैं बता देता हूं, मैंने आपको पैटर्न बता दिया। फर्स्ट 4 मंथ के अंदर आप सिलेबस पढ़ो 5 की 5 यूनिट।
क्या करना है आपको? फंडामेंटल। फर्स्ट 4 मंथ के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सिलेबस पढ़ना है। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आपको सिलेबस का रिवीजन करना है। उस रिवीजन के साथ साथ कितने पेपर सॉल्व करने हैं? 15 पेपर सॉल्व करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपको रिवीजन एक बार और करना है। एक बार आपने पढ़ा फर्स्ट 4 मंथ में, नेक्स्ट 4 मंथ में आपने रिवीजन कर लिया। क्लियर? 15 के 15 पेपर सोल्व कर लिए। अब बचा फरवरी मंथ। उस एक मंथ के अंदर आप उन पांचों की पांचों यूनिट को दोबारा से कर दो। 3 बार आपका स्टडी हो गया उस यूनिट के ऊपर, और उसके साथ में आप ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। हाँ देखो, जिस भी यूनिट्स में जो क्वेश्चन मैं निकाल चुका हूं वो क्वेश्चन इस पेपर फर्स्ट में नहीं आएगा, पेपर सेकंड में नहीं आएगा और पेपर थर्ड में नहीं आएगा। मतलब 18 के 18 पेपर्स के अंदर आपके क्वेश्चन आपके सामने क्या मिलेंगे? डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर? जिस भी विद्यार्थी ने बोर्ड क्लास के अंदर सीनियर साइंस के अंदर ये 18 पेपर सोल्व कर लिए, कितने पेपर सोल्व कर लिए? 18 पेपर। जिस भी विद्यार्थी ने इसके अंदर आपने 18 पेपर सोल्व कर लिए, 18 पेपर सोल्व करने का मतलब है कि वह विद्यार्थी उस पांचों की पांचों यूनिट का 98% मैटर कवर कर गया। चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं, कितना मैटर कवर कर गया? 98%। मिनिमम से मिनिमम है, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 भी हो जाए। क्लियर? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो 18 पेपर सोल्व करने का मतलब है फिजिक्स का मिनिमम से मिनिमम 98% मैटर कवर हो सकता है, 100 आउट ऑफ 100 हो जाए भी, हो सकता है 2% किसी जो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन ना दे, उसके बेस्ट पूछ ले। मतलब आप पेपर 100% कवर कर जाओगे, पेपर आप 100% कवर कर जाओगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे रखा और उसी क्वेश्चन के आधार पे, उसी फॉर्मूले के आधार पे, उसी डेरिवेशन के आधार पे कोई क्वेश्चन बना के आपको छोटा पूछ लिया। बात समझ आ रही है? तो 18 के 18 पेपर सोल्व करने के बाद में मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दिया है। नेक्स्ट फर्स्ट 4 मंथ के अंदर आप अपना सिलेबस पढ़ो, उसको बिल्कुल शिद्दत से सींचो, पांचों की पांचों यूनिट आप कवर करो। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आप 15 पेपर सोल्व करो और उस पांचों की पांचों यूनिट को आप रिवीजन करो। नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप उस 3 पेपर को सोल्व करो और 3 पेपर को सोल्व करने के बाद में आप पे बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो, आप मैदान के लिए रेडी हो गए। क्लियर? अब ये तो था आपको बोर्ड रिजल्ट निकालने का पैटर्न, क्योंकि इसके बगैर आपका बोर्ड रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है? अब बात आती है कि चलो हमने सिलेबस पढ़ लिया है, उस सिलेबस का हमने 3 बार रिवीजन कर लिया है, उस सिलेबस के हमने 18 पेपर सोल्व कर लिए हैं। इसके साथ में साइंस के विद्यार्थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेबल मोड में लेकर के जाना चाहते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए हम क्या लेके आए हैं भी? फाउंडेशन पेपर लेके आए हैं। फाउंडेशन पेपर या फाउंडेशन शीट फॉर एवरी लेसन। प्रत्येक लेसन के हम क्या निकालेंगे भी? फाउंडेशन शीट निकालेंगे, फाउंडेशन पेपर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, कोई भी एक लेसन लिया है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन के अंदर कितने टॉपिक हैं? 30 टॉपिक हैं। ये टॉपिक नहीं, सॉरी, लेसन। उस लेसन के अंदर कितने टॉपिक हैं? 30 टॉपिक है। अब 30 टॉपिक इनटू 10 टाइम्स कितने क्वेश्चन हो गए भी आपके? 300 क्वेश्चन। आपने जूनियर क्लास और सीनियर क्लास, जूनियर क्लास में प्रत्येक लेसन के लिए टॉपिक समरी, शॉर्ट नोट्स, फाउंडेशन शीट आपने सोल्व कर ली। जूनियर का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सीनियर क्लास में टॉपिक समरी, शॉर्ट नोट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए 18 पेपर, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बहुत ही अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करना चाह रहे हो तो प्रत्येक लेसन की फाउंडेशन शीट। ये अगर आपने फिजिक्स के अंदर कर लिया, और मैं तो ये स्पेशली फिजिक्स के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप पीसीएम और पीसीबी के अंदर ये पैटर्न यूज कीजिए, फिर देखिए साइंस के अंदर आप कितनी बड़ी महारत हासिल कर सकते थे। आज के लिए इतना ही। मेरा मेन मोटो था कि मैंने पीएसएम फिजिक्स जोन यूट्यूब चैनल को डिजाइन किया है, तो उसके पीछे मेन मोटो क्या था मेरा, वो चीज आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनल मैंने आपको दे दिया कि मेरे चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर के आएंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ साइंस स्ट्रीम, केस स्टडी ऑफ साइंस स्ट्रीम। क्लियर? यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियोज के अंदर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।